हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज ये क्लास नंबर हमारी 5 है। यूपी टीजीटी आर्ट और यूपी पीजीटी आर्ट के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन चित्रकला, अर्थात मध्यकालीन चित्रकला में जैन शैली, पाल शैली और बौद्ध शैली से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे आज कवर करेंगे। इससे पहले हमने 4 क्लासेस समाप्त कर दी हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके एक बार क्लास जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही कला अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम आते हैं ऋषभदेव, उसके बाद अजितनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। यही चार ऐसे तीर्थंकर हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, जिसमें से याद रखिएगा ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, जिसमें से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध मूल ग्रंथ, जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करते हैं, वो है विनय पिटका। विनय पिटका बौद्ध मूल ग्रंथ हैं जो कि यहाँ पे शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का वर्णन करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई थी? तो लघु चित्रकला भारत में पूर्वी हिस्सों में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है मांडू स्थित है? तो मांडू मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है चालुक वंश की राजधानी थी? तो चालुक वंश की राजधानी बादामी थी। नेक्स्ट है महावीर का जन्म चित्रित किया गया? तो महावीर का जन्म कल्पसूत्र ग्रंथ में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जैन चित्रकारी के लिए मांडू प्रसिद्ध हैं। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक हस्तलिखित जैन चित्र है? तो याद रखिएगा कालुकाचार कथा ये एक हस्तलिखित जैन चित्र है। नेक्स्ट है कालुकाचार कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है, तो इसमें जैन लघु चित्र को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं था? तो याद रखिएगा श्वेतांबर जो था वो पाल राजाओं का भाग नहीं था। नेक्स्ट है बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र प्राप्त होती हैं? तो महायान संप्रदाय में बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं या चित्र प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली? तो 9वीं से 29वीं 37 ईस्वी में भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा सबसे अधिक विकसित हुई थी। नेक्स्ट है पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित है? तो पाल शैली के पोथी चित्र ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने निर्माण कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नालंदा है? तो नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे? तो याद रखिएगा जो तारानाथ थे ये एक तिब्बती लेखक थे। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु बिहार में रहा करते थे। नेक्स्ट है बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे? तो बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में दिया करते थे। नेक्स्ट है पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? पाल चित्रकारी में आधार के रूप में याद रखिएगा ताड़ का पत्ता का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो वो धर्म था हीनयान। याद रखिएगा हीनयान एक ऐसा धर्म था जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था। नेक्स्ट है थीमम बल्लम या तीर्थकार का प्रतीक एक हाथी है? तो याद रखिएगा हाथी कौन से तीर्थंकर का प्रतीक था? तो ये याद रखिएगा महावीर स्वामी के प्रतीक था। नेक्स्ट है भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली? तो 9वीं से 29वीं सदी ईस्वी में भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा सबसे अधिक फली फूली थी। नेक्स्ट है पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है? पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण पाल लघु चित्रकारी परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है ताल पोथी चित्रित
पंचविंशति सहर्षिका का चित्रण हुआ, तो इसका प्रयोग ये पाल शैली में इसका चित्रण हुआ था। नेक्स्ट है लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव है, तो पाल लघु चित्र में याद रखिएगा अजंता का प्रभाव है। नेक्स्ट है पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम था, पांडुलिपि चित्रण के लिए ताड़ का पत्ता प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है पाल शैली के संरक्षक थे, तो पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। नेक्स्ट है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म रहा है। नेक्स्ट है पोथी चित्रों का निर्माण कराया था, पोथी चित्रों का निर्माण पाल राजवंशों ने करवाया था। नेक्स्ट है पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ, पोथी चित्रों का प्रारंभ पाल शैली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम ताल पत्रों पर बनी थी। नेक्स्ट है भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा याद रखिएगा पूर्व मध्यकाल से अर्थात प्राकृत भाषा में यहाँ पे आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूर्व मध्यकालीन कला के जो चित्र थे इसमें भावों का पूर्ण रूप से अभाव मिलता है। पाल शैली के चित्र होते थे, तो पाल शैली के चित्र पोथियों में हुआ करते थे। नेक्स्ट है प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली का मुख्य विषय वस्तु है, तो याद रखिएगा प्राकृत चित्रकला में पाल शैली चित्र शैली का मुख्य विषय बौद्ध है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका लिखा गया है, तो जो विनय पिटका है वो पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर है, तो बौद्ध धर्म का बड़ा मुख्य मंदिर बिहार प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की, तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पालों ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं, तो ये याद रखिएगा बौद्ध धर्म से पर आधारित हैं। नेक्स्ट है पांडुलिपि चित्र बनाए गए, तो पांडुलिपि चित्र ताल पत्र पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए, तो सर्वप्रथम लघु चित्र ताड़ पत्र पर बनाए गए। नेक्स्ट है आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हैं, तो आरंभिक ग्रंथ चित्र ताड़ पत्र पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है पाल पोथी चित्रों का विषय है, तो पाल पोथी चित्रों का विषय बुद्ध का जीवन चरित्र है। नेक्स्ट है पाल चित्रकला है, पाल चित्रकला बंगाल की एक चित्रकला है। नेक्स्ट है पाल पोथी चित्र बनाए गए, तो पाल पोथी चित्र ताल पत्रों पर बनाए गए। नेक्स्ट है पोथी चित्रण का आरंभ हुआ, तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ था। नेक्स्ट है ऋषभदेव, याद रखिएगा ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे सांड है। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे सिंह है। नेक्स्ट है नेमनाथ, नेमनाथ का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा शंख है। नेक्स्ट प्रश्न है सित्तनवासल का गुफा मंदिर समर्पित था, तो सित्तनवासल का गुफा मंदिर जैन धर्म को समर्पित था। नेक्स्ट है कल्पसूत्र धार्मिक पाठ है, तो कल्पसूत्र धार्मिक पाठ जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था, तो जैनों को ये गुफा मंदिर समर्पित किए गए थे। नेक्स्ट है जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि के रचनाकाल हैं, तो इसके रचनाकाल 1105 ईस्वी में रचना हुई थी। नेक्स्ट है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया है, तो आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा है। नेक्स्ट है प्रश्न है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं, तो जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कल्प सूत्र हैं। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यय बने हैं, तो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यय स्थिर और जकड़े हुए बने हैं। नेक्स्ट है एलोरा की प्रसिद्ध का कारण क्या है, तो एलोरा के प्रसिद्ध का कारण वहाँ का बना हुआ कैलाश मंदिर है। नेक्स्ट है अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो अजंता के चित्र बुद्ध धर्म से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन विशेषता है, तो अजंता शैली में याद रखिएगा रेखाओं द्वारा भाव का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। नेक्स्ट है जैन चित्रकला को कहा जाता है, तो जैन चित्रकला को पोथी चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति है, तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। नेक्स्ट है गीत गोविंद और कल्पसूत्र सचित्र रचना थी, तो ये रचना जैन धर्म में की गई थी। नेक्स्ट है कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे, तो कागज पर चित्र 14वीं शताब्दी में बनना शुरू हुए थे। नेक्स्ट है वह भारतीय चित्र शैली जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया था, तो वो है जैन शैली में। नेक्स्ट है सवाचस्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि निर्मित की गई थी, तो ये याद रखिएगा जैन शैली में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ था, तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर सचित्र पोथी में चित्रित हैं, तो कालाकाचार कथा में यहाँ पे आपको सचित्र पोथी में चित्रण आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन है। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या है, तो अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता पहली आंख है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण याद रखिएगा जैन चित्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जैन चित्र कागज पर बने हैं, तो जो जैन चित्र हैं वो कागज पे 14वीं शताब्दी में बनना प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट है जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है पहली आंख का दिखाना। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम क्षेत्र की है, तो भारत के पश्चिम क्षेत्र में जैन चित्रकला विकसित थी। नेक्स्ट है कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण हुए, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए थे। इसी के साथ ये क्लास नंबर 5 हमारी समाप्त होती है। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं आज क्लास कैसी लगी। साथ में सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और टेलीग्राम में सर्च करें अनुराग YT एडिट और हमारे चैनल को आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सभी प्रकार के PDF आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। साथ में जो छात्र इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टा में सर्च कीजिएगा अनुराग YT एडिट और वहां पे हमारे पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।